आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए, मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई, एकदम अच्छा हूँ। चलिए, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, वो अब आप लोग ज्वाइन करना। कब से? या तो आप लोग अलजेब्रा की क्लास नंबर 9 चल रही है, तो आप लोग पहले सभी लोग मिलकर क्लास नंबर 1 से देख कर आना, जितने भी बच्चे नए हैं, या फिर नए टॉपिक से ज्वाइन करना। ये दोनों अपने पास ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं या क्या बताने वाला हूं, देखिए, आपको पहली क्लास में इस चीज की मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई नहीं थी। ये चीजें तो मैं आपको बता चुका था। मुझे बताओ, क्या पहली क्लास में ऐसा आपको बताया था क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, अगर आप मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हो तो नहीं, पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, क्यूब वाला बाद में लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो अपने पास फॉर्मूला होगा, वो अपने पास होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा, और माइनस का अपने पास आएगा 2ab, ये अपने पास आ जाएगा। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दूसरा जो फॉर्मूला है, यदि कभी भी अपने पास ए माइनस बी अगर गिवन है, तो स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन आएगा। और ये मैंने कहा था कम से कम 5 बार आप लोग लिखना। अगर ये चीजें आप लोगों को पता है, ये बात अगर आप लोगों को याद है, तो यहाँ पर कल वाले क्वेश्चंस भी हम लोग वापस ले लूंगा। मैं कल के जो क्वेश्चंस अपने पास 15-16 क्वेश्चंस करवाए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं आपको सीएनडी के करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आज एक नई फाइल के नए क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आसान होंगे। उनको मैं आप लोगों के लिए पहले सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 4 नंबर, मुझे बताइए, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप लोगों से पूछे, तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद है क्या कि ए प्लस बी का अपने पास होल क्यूब होगा, माइनस अपने पास 3ab, ए प्लस अपने पास बी होगा, 3ab इंटू ए प्लस अपने पास बी होगा। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? और यहाँ पर अपने पास 5 नंबर जो है, वो अपने पास बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास बनता है, वो बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ध्यान से समझना, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस अपने पास 3ab, ए प्लस ए माइनस बी, ये अपने पास फॉर्मूला बनता है। एक बार हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर, क्या ये चीज आप लोग जानते हैं क्या? और ये बात उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चे को याद होगी, याद होगी, याद होगी। यानी कि कभी भी अगर हम लोगों को, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं बार बार समझाऊंगा इनको, 2-3 बार अपने सामने से आएंगे, चीजें अपने आप याद होंगी। पहली क्लास में मैंने कहा था कि भाई इसको कम से कम 5 बार आप लोग लिखना। और इसके बाद अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, या तो अपने पास वैल्यू किसकी होनी चाहिए, ए प्लस बी की तो वैल्यू होनी चाहिए, और साथ ए इंटू बी, ये दो मान होने चाहिए। या अपने पास वैल्यू जो होनी चाहिए, ए माइनस बी का मान होना चाहिए, और साथ ए इंटू बी तो चाहिएगा ही चाहिएगा। ध्यान रखना आप लोग, कभी भी अगर अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बीच में अगर अपने पास माइनस का साइन है, तो याद रखना फिर ए प्लस बी की जरूरत भी होगी, और ए माइनस बी की जरूरत भी आप लोगों को होगी। यदि कभी भी, बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पक्का पता है कि एग्जाम में फिर आप लोग गलती करते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू भी आपको चाहिए, और साथ ही किसकी वैल्यू चाहिए, ए इंटू बी का मान भी चाहिए। और क्यूब के बीच में अगर माइनस का साइन है, तो याद रखना हमेशा और हमेशा ए माइनस बी भी हम लोगों को चाहिए, और साथ ए इंटू बी की जरूरत तो हम लोगों को हमेशा और हमेशा पड़ती है। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? क्यूब के बीच में अगर अपने पास, ध्यान से सुनना, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस की जरूरत पड़ेगी। क्यूब के बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, कोशिश करना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी अगली स्टेप मैंने ये समझाई थी कि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर कभी पूछ ले, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसका जो फॉर्मूला, इसकी जगह मैं एक्स रख रहा हूं, इसकी जगह वन अपॉन एक्स, तो मुझे बताइए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, क्या चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 करता है। और यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही हम लोगों से पूछ ले, लेकिन यहाँ पर वैल्यू अगर माइनस की दी हुई हो, तो याद रखना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, और यहाँ पर अपने पास जरूरत किसकी रहेगी, प्लस का 2 हम लोग करेंगे।
लेकिन स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन अगर अपने पास हो, तो याद रखना एक बार तो हम लोग प्लस लिखते हैं, फिर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो थोड़ा ध्यान देना, स्क्वायर करके 2 प्लस या 2 माइनस नहीं करते, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला इंटू करते हैं। और यदि कभी भी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर पूछ ले, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब करते हैं। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। शुरुआत के आज 15 मिनट मैं आपका थोड़ा-सा रिवीजन करवाऊँगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, वो चीज़ें सिखाऊँगा और उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्योंकि इसके सिर्फ पढ़ाकर निकल गया था। इस चीज़ की मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। अगर ये है तो x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब और प्लस का अपने पास यहाँ पर आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। याद रखना कभी भी यदि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें जरूरत पड़ेगी x प्लस 1 अपॉन एक्स की। और यदि कभी भी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर है, तो इसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, याद रखना किसकी, x माइनस 1 अपॉन एक्स की जरूरत पड़ेगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव की। थोड़ी देर बाद आपके लिए ना ज्यादा होगा, फिर आप भूलना शुरू करोगे। तो ये चीजें देखिए आप लोग, स्क्वायर के बीच में प्लस है तो प्लस से भी काम चल जाएगा और माइनस से भी काम चल जाएगा, लेकिन स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो प्लस और माइनस दोनों चाहिए। और क्यूब में ध्यान रखना पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव चाहिए। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, मैं प्रत्येक बच्चे से एक बात पूछना चाह रहा हूं। मुझे बताइए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान यदि कभी भी अपने पास 7 हो, तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो आप लोग तुरंत कहोगे इस चीज का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है और माइनस का अपने पास 2 होगा। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आंसर अपने पास 47 है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 7 हो, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका मान आप लोग बताइए। यदि मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब मैंने पहली क्लास शुरुआत की थी तब भी बहुत सारे बच्चों ने 51 लिखा था और आज भी इसको 51 लिख रहे हैं। आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आपकी फीस खराब हो रही है। आपने जो पैसे दिए हैं 7-8 हजार रुपए, उसमें आप लोग कुछ भी नहीं सीख रहे हो भाई। बीच में मैं बार-बार उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। यदि कभी भी x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर हो, तो बीच में अगर माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस का साइन आएगा। स्क्वायर करके 2 प्लस या 2 माइनस नहीं करते। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन 3 कलर में लगा चुका हूं। उम्मीद है जिस बच्चे को जो कलर पसंद होगा उससे वो याद कर पाएगा। एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन ऐसे इंटू करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? 51 आंसर नहीं होगा। ये चीजें ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या हम लोग यहाँ पर पिछले में, यदि मैं यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 लिखता हूँ, देखना x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर मैं 3 लिखता हूँ, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? यहाँ पर ये अगर कभी भी अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मान लो पहले से ऐसे लिखा हुआ है, इसके साथ अगर प्लस का 2 हो, तो ये फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का। ये जो फॉर्मूला बनता है x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। और इसके साथ अगर माइनस का 2 हो, तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा माइनस का 2 अगर हो, तो फॉर्मूला बनता है x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास बनता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 3 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 9। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 7 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 7 होगा। दोनों तरफ से 2 माइनस कर दो, इधर से भी 2 माइनस कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पर 5, इधर से भी 2 माइनस कर दो और इधर से 2 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर 5 बचेगा। मैंने दोनों तरफ से 2 माइनस कर रहा हूँ, इधर से भी 2 माइनस और इधर से भी मैं 2 माइनस कर रहा हूँ। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो फॉर्मूला बन गया इस साइड, क्या एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया है क्या? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर, यदि अपने पास 5 है, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास मुझे बताइए क्या √5 आएगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर, मैं आज इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा भाई, 10-15 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा। रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस उस दिन छोड़ दी थी इन क्वेश्चंस की, तो थोड़ा सा तो रिवीजन में करवाऊंगा और ये चीजें आती हैं एग्जाम में तो और ठीक हो जाएगा आपका, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है सर डायरेक्ट क्वेश्चन से करवा दो, तो आप 10 एक मिनट एक चाय पियाओ, उसके बाद में आओगे तो क्वेश्चंस करवाते हुए मिलूंगा। जैसे एक बच्चा कह रहा है मेहता साहब डिडंट अंडरस्टैंड अभी भी, जबकि मैं इस चीज को दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ।
तो मैं क्या कह रहा था, आपने पहले जो स्क्वायर करके पहले तो ये 2 माइनस किया, ध्यान से सुनना, तो 7 बचा और फिर जो बाद में आपने फिर से 2 माइनस किया, तो टोटल इसमें से कितना माइनस कर दिया? 4 माइनस कर दिया। तो मैं आपको पहली बात जो याद करवाना चाह रहा हूँ, उसको अब छोड़ दो। वो याद ये करवाना चाह रहा हूँ कि x प्लस 1 अपॉन x का मान, ध्यान से सुनना, यदि अपने पास 5 हो और मैं पूछूं कि x माइनस 1 अपॉन x का मान कितना होगा, तो स्क्वायर करके या तो 4 जोड़ना है या 4 घटाना। आप 4 याद रखना, आप 4 को याद रखना, 4 को याद रखना, स्क्वायर करके या तो 4 जोड़ना है या 4 घटाना है। अगर आपको नेगेटिव पूछे, बीच में माइनस का साइन अगर पूछे, तो ध्यान रखना 4 घटाना स्क्वायर 25 और 25 में से आप लोग 4 घटा दोगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, रूट का 21 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, प्रत्येक बच्चे को, कि x माइनस 1 अपॉन x का मान अगर मान लो 5 दे दे और पॉजिटिव को कभी नेगेटिव में बदलना है और नेगेटिव को कभी भी अगर पॉजिटिव में बदलना है, तो x प्लस 1 अपॉन x का मान, इसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और फिर अब की बार अगर प्लस का पूछे ना, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो स्क्वायर करके हम लोग 4 जोड़ देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा रूट 29। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी-छोटी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग, क्योंकि एक बार मैं पहले समझा चुका हूं और ये चीजें थोड़ी-सी ज्यादा हो जाती हैं कभी-कभार बच्चों के, कुछ बच्चों के, तो मैं इस चीज को 2 बार आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर अपने पास कभी भी मुझे बताइए x प्लस 1 अपॉन x का मान यदि अपने पास 7 है या 5 है और हम लोगों से पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव का साइन अगर है, तो ध्यान रखना इसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 2 हम लोग माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 23। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कभी भी x माइनस 1 अपॉन x देकर अगर आप लोगों से पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन आएगा, याद रखना, अगर है तो आप लोग स्क्वायर करके, नेगेटिव दिया हुआ है तो अब की बार स्क्वायर करके 2 जोड़ोगे, 25 में 2 अगर जोड़ दोगे आप लोग, तो ये आ जाएगा अपने पास 27। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये चीजें 5 नंबर में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ और ना साथ बोलने के बजाय आप आंसर लिखते रहो फटाफट। इसकी वैल्यू अगर 5 है, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये बात बताइए मुझे अब की बार। तो क्या आप लोग ये बताओगे क्या मुझे कि यहाँ पर अपने पास ये जो वैल्यू होगी x, इसका जो मान होता है x प्लस 1 अपॉन x होगा और x माइनस 1 अपॉन x होगा, क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? x माइनस 1 अपॉन x होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने पास 5 होगी और नेगेटिव को बिना पेन चलाए बना सकते हो क्या? 25 में से 4 माइनस करोगे तो अपने पास 21 होगा। और 6 नंबर में आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर अगर 5 है और स्क्वायर के बीच में अगर नेगेटिव का साइन हो, तो क्या आप लोग बना सकते हो क्या? बिना पेन चलाए बनानी है आपको। क्या आप लोग आंसर दे सकते हो क्या? शर्त ये है कि पेन नहीं चलाना आपको। तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो, एक बार x माइनस 1 अपॉन x होता है और एक बार x प्लस 1 अपॉन x होता है। स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तो ये याद रखना, तो ये अपने पास 5 होगा और ये अपने पास रूट 29 होगा, 5 रूट 29 होगा। यदि कभी भी अपने पास ऐसा आ जाए, ध्यान से सुनना, x प्लस 1 अपॉन x बराबर यदि अपने पास 5 दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा, यदि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर हम लोगों से पूछ ले, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास इसका 5 का क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना, अगर बीच में प्लस है और प्लस ही गिवन है, ध्यान से सुनना, प्लस है और प्लस ही गिवन है, तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना माइनस करते हैं, आंसर आ जाएगा 110। स्क्वायर में ध्यान रखना, पॉजिटिव देकर भी बीच में प्लस का ही साइन आता है, नेगेटिव देकर पॉजिटिव देने के बाद भी बीच में प्लस का ही साइन आता है, नेगेटिव देने के बाद भी बीच में प्लस का ही साइन आता है, लेकिन क्यूब में याद रखना आप लोग, यदि अपने पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चाहिए और अगर नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव चाहिए। याद रखना x माइनस 1 अपॉन x बराबर अगर 5 है, तो आपको x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब का मान पूछा है, तो आपको लगेगा बीच में माइनस का साइन है, तो ये अपने पास माइनस आ गया, बराबर अपने पास ये है 5 का क्यूब 125 अपने पास हुआ और 3 गुना हम लोग जोड़ लेंगे, 3 गुना 5, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 140। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 9 नंबर क्वेश्चन कभी कभार उल्टा दे देगा, ऊपर दिया हुआ मिलेगा x माइनस 1 अपॉन x बराबर 5 और नीचे पूछ लेगा कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा। तो याद रखना क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो आपको प्लस चाहिए, बस ये दिमाग में रखना, अगर प्लस का साइन है तो आपको प्लस चाहिए। और मुझे बताइए प्लस बनाने के लिए क्या x प्लस 1 अपॉन x का मान आप लोग बना लोगे क्या बिना पेन चलाए? वो होगा रूट 29 और फिर इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 29 रूट 29 होगा और 3 गुना माइनस करेंगे, तो मुझे बताइए सभी लोग खुद से कर पा रहे हो क्या अपने आप इन क्वेश्चंस को? और क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या कि यदि कभी भी x प्लस 1 अपॉन x तो गिवन होगा और पूछ लेगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब,
आप लोगों से एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछ लेगा, तो इसका मान अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, तो इसके बीच में माइनस का साइन अगर है, तो याद रखना पहले माइनस बनाना पड़ेगा। माइनस की वैल्यू मुझे बताइए क्या रूट 21 होगी क्या? और रूट 21 अगर आ गया है, तो इसका क्यूब हम लोग करते हैं 21 रूट 21 और 3 गुना हम लोग जोड़ते हैं, 3 रूट 21 हम लोग जोड़ते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 रूट 21 ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद होगी और वो ये है कि मैंने कुछ स्पेशल रूल बताए थे इसमें शुरुआत में ही आप लोगों को कि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि कभी भी 2 है, तो याद रखना आज मैं इन चीज़ों को प्रूव नहीं करूँगा, बस एक बार याद दिलाऊँगा ताकि आप बाद में मुझे क्वेश्चंस करवाते टाइम परेशान नहीं करो। यदि अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का अगर 2 है, तो अपने पास x का जो मान होगा, वो अपने पास नेगेटिव 1 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान होगी, ये आप लोगों को याद होगा। तीसरा पॉइंट अपने पास इस प्रकार से था, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अगर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान अगर 2 है, तो एक्स का जो मान होगा वो अपने पास प्लस माइनस 1 होता है। ये चीज आप लोग जानते होंगे। यदि कभी भी 4 नंबर पॉइंट इस प्रकार से था कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि अपने पास 1 है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान 1 है, तो एक्स क्यूब का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा? नेगेटिव 1 होगा, याद रखना। और 5 नंबर क्वेश्चन, यदि कभी भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि माइनस 1 अगर है, तो आप लोगों को ये स्पेशल कंडीशन मैंने बताई थी, जब भी अपने पास एक्स क्यूब का जो मान होगा वो कितना होगा? प्लस का 1 होगा। तीसरी जो 6 नंबर पॉइंट मैंने ये सिखाया था, यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 3 अगर है, तो ध्यान रखना एक्स क्यूब का जो मान होगा एक्स की पावर 6 बराबर अपने पास माइनस 1 होगा। और यदि कभी भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि माइनस रूट 3 है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस रूट 3 अगर है, तो एक्स की पावर 6 बराबर अपने पास माइनस 1 होगा, तो भी माइनस 1। याद रखना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के बराबर यदि कभी भी अपने पास 2 आ जाए, माइनस 2 आ जाए, 1 आ जाए, माइनस 1 आ जाए, रूट 3 आ जाए, माइनस रूट 3 आ जाए, तो याद रखना ये अपने पास स्पेशल कंडीशन बन जाती है 6। इस चीज को आप लोग याद रखना। पढ़ते हुए हमें लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने थोड़ा-सा रिवाइज़ करवाया ताकि आज की क्लास जब मैं आपको बताऊँ तो आप लोग मुझे परेशान नहीं करो, ये चीज़ आपको पहले से पता हो। चलिए, इस चीज़ की प्रैक्टिस मैंने पहले इसीलिए नहीं करवाई थी क्योंकि ये चीज़ें शुरुआत में कुछ लोगों की ज़्यादा हुई थी, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होना शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने एक बार उस टाइम आपके लिए छोड़ दिया था। आज इसको 20 मिनट लगाकर वापस पढ़ा दिया है और इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन्स करवाने की शुरुआत करूँगा। तो 2 बार जो चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं, उम्मीद है कि अब आप लोग खुद इनको कर पाओगे। ये लो राहुल राहुल कोई भी स्लाइड अगर देखना चाहते हो आप देख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। बस यही काम का है और पीछे कोई काम की चीज़ें आज है नहीं। ये फ़ॉर्मूले मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, इनको वापस मत लिखना, ये मैंने रिवाइज़ करवाए हैं बस। ये अपने पास ये काम के हैं 6 पॉइंट, ये काम का है 4 पॉइंट और एक ये चीज़ अपने काम की है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से और फाइल नंबर 5 से। 4 नंबर फाइल आप लोग मैं क्वेश्चन्स और करवा दूँगा भाई, उसमें घबराना मत। इस टाइम हम लोग फाइल नंबर 5 कर रहे हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए। करवाता हूँ गौरव वो भी मैं। थैंक यू हर्षित भाई। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो अपलोड भी कर देंगे। अभी सिखा देता हूँ मोना, क्वेश्चंस में आ जाएगा वो और एक बार भी नहीं काफ़ी बार आएगा, तो उसमें मैं बता दूँगा आपको। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इतनी बात तो आपको समझ में आती है क्या प्रत्येक बच्चे को कि कहीं भी अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर मान लो 3 दिया हुआ है, तो क्या एग्जाम में इस क्वेश्चन को वो चेंज करके ज़रूरी थोड़ा ना अब हमेशा जो रटा-रटाया पैटर्न हो वही हो? क्या इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकता है क्या कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x? बोलिए एकदम ठीक है क्या? एलसीएम हम लोगों ने एक्स ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स होगा, तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कर सकता है। या क्वेश्चन की और अच्छा लिखना चाहेगा तो क्वेश्चन की शुरुआत अपने पास यहां से भी कर सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये भी देख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको वो ऐसे भी लिख सकता है। तो चीजें डिपेंड करेंगी कि कौन सा लिखा हुआ है। यहाँ पर कीजिए सभी लोग। सुजीत, आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए भाई, मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर दूँगा और मैं अनअकैडमी को बोल दूँगा कि ये बच्चा मेरी क्लास में कभी नहीं आना चाहिए फिर। फिर आप ये ही नहीं, आप इसको भी नहीं कर पाओगे, आप मेरी क्लास को भी नहीं देख पाओगे भाई। इसलिए थोड़ा-सा क्लास का डेकोरम बनाकर रखो, सभी लोग।
हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग ये x माइनस 1/2x का मान पूछा है, तो जिस बच्चे का बेसिक अगर क्लियर होगा, फाइल नंबर 5 है, ये वाली सुमित, जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होगा, वो आप लोग कर पाओगे, बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप लोग नहीं कर पाएँगे। चलिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बच्चे का आंसर ए है, किसी का आंसर सी है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ये 2x स्क्वायर अगर है, 2x स्क्वायर प्लस अपने पास 1 बराबर क्या हम लोग माइनस का 5x लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर ज़रूर लिख सकते हो। लेकिन ये जो मान है, ये जो पूछा है, हमें थोड़ा-सा दिमाग में इस चीज़ को भी रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हम लोगों से पूछी गई है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2x से आप लोग डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2x से डिवाइड कर दो, क्योंकि अपॉन में 2x चाहिए और यहाँ पर भी 2x से डिवाइड कर दो, ये लीजिए और यहाँ पर भी 2x से डिवाइड कर दो, ये लीजिए। यहाँ पर अपने पास ये हुआ x हो गया, ये अपने पास 1/2x हो गया और ये अपने पास -5/2 हो गया। पहली स्टेप मैंने कैसे लिख दी, एक बार आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, क्या ये चीज़ आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग यहाँ पर? तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो आंसर होगा इसका, अगर एग्जाम में आप लोग बैठे हो, तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो आंसर अपने पास होगा, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर होगा 25/4 और उसमें से हम लोग 2 घटाते हैं और उसका रूट तो हम लोगों को लेना ही लेना है, याद रखना। तो आंसर कितना आ जाएगा? √17 अपॉन अपने पास 2, ये अपना आंसर है। जिस बच्चे का आंसर ए था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोलिए समझ पाए हैं क्या? संदीप, यही चीज़ मुझे समझानी है आप लोगों को, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं समझाता हूँ अभिमन्यु, शिवांश मैं समझाता हूँ भाई आपको, अच्छे से समझा दूँगा, 100% समझा दूँगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अपने पास प्लस का साइन अगर है, याद रखो भई, यदि हमारे पास प्लस का साइन अगर अपने पास है और साइन किसका पूछा है बीच में माइनस का, तो इसका जो तरीका होता है, वो तरीका होता है पहले होल स्क्वायर कीजिए, फिर दोनों तरफ से आप लोग माइनस कीजिए। तो यहाँ पर जब इसका होल स्क्वायर करोगे, तो याद रखो इसका होल स्क्वायर जो अपने पास होगा, वो कितना होगा? दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर ए ध्यान से समझना, एक बार बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से। ये होगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 इंटू ए इंटू बी, ए का मान x है और b का मान 1/2x है, ये अपने पास और बराबर में कितना होगा? तो आप कहोगे सर बराबर में होगा अपने पास स्क्वायर करने पर 25/4। यहां से आप लोग क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है, ये 2x से 2 कट जाएगा और x से अपने पास x कट जाएगा, तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा। तो इस चीज को लिख सकते हो 25/4 माइनस आप लोग 1, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ये लीजिए, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद मैं ऊपर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग ऐसा लिखते हो, ध्यान से समझना, ये एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 1/4x स्क्वायर है। फिर से क्योंकि बीच में माइनस का साइन लाना है, तो माइनस का 2ab कीजिए। 2 a का मान तो अपने पास x है, a का स्क्वायर और b का मान अपने पास 1/2x है। तो मुझे बताइए दोनों तरफ से माइनस करोगे आप लोग, तो ये माइनस होके यहाँ पर 21/4 आ चुका था। तो एक तरफ नहीं करना आपको, जो भी काम करना है, चाहे इंटू करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, वो बराबर के दोनों तरफ करना है। अगर इधर से 2ab माइनस करते हो, तो ये 21/4 में से भी आपको 2ab माइनस करना पड़ेगा। 2 इंटू ए का मान तो x है और b का मान 1/2x है, ताकि अपने पास माइनस का साइन बन जाए। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ये फॉर्मूला जो अपने पास बन गया है, वो x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। बराबर जो अपने पास है, वो कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 4 माइनस करोगे, तो 17/4 अपने पास आ गया है। तो रूट का जो मान होगा x माइनस 1/2x, तो रूट की जो वैल्यू दोनों तरफ रूट करोगे, तो √17/4 ये आंसर आ गया। मैं बढ़िया तरीके से अच्छे से एक बात ये बताना चाहता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है, स्क्वायर कर दो, जो 2ab आया उसको आगे ले जाओ और फिर माइनस का 2ab फिर से कर दो। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना। मैं सिर्फ इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि कभी भी अपने पास यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर यदि अपने पास 3 हो, तो x माइनस 1/x का मान कितना होगा? तो हमेशा प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना कि ab का मान कितना है, तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर 2ab का मान जो है वो 2 है। 2 इंटू a इंटू b का जो मान है वो अपने पास 2 है। तो डायरेक्ट तरीके से अगर याद करना है, तो इसका डबल घटाते हैं। माइनस अगर चाहिए तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका डबल करके घटाते हैं, 2ab का डबल करके घटाते हैं, तो आंसर सीधा आ जाएगा √5, क्योंकि 2ab का मान 2 ही होता है। यहाँ से x से ये कट गया, तो डायरेक्ट तरीके में मैंने आपको रटवा दिया था कि भाई 4 रट लो। लेकिन हमेशा 2ab का मान 2 आना जरूरी नहीं है। कभी कभार वो कहेगा कि x का मान तो मान लो 3x है और यहाँ पर 1/x और दे देगा वो, तो यहाँ पर इन दोनों को इंटू अगर करोगे, a का मान ये है, b का मान ये है, तो 2ab का मान अब की बार मुझे बताइए क्या 6 आ जाएगा क्या? तो उस कंडीशन में आपके पास 2ab का मान 6 अगर है, तो उसका डबल करके घटाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सर क्या समझा रहे हो, नहीं समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहीं पर लिखा हुआ है 3x प्लस 1/x बराबर, जैसे 5 अगर है और वो पूछे कि 3x माइनस 1/x क्या होगा,
तो याद रखना, जल्दी अगर क्वेश्चन आपको करना है तो क्या घटाओगे आप? तो घटाने के लिए इसका स्क्वायर करना है, नेगेटिव साइन अगर है तो स्क्वायर करना है, और -4 नहीं करना, यहाँ पर 2ab का डबल माइनस होता है, तो ये अगर होता तो 2ab का मान 2 था और उसका डबल यानी 4 माइनस जो मैंने रटवा दिया है। यहाँ पर 2ab का मान कितना होगा? 3x इंटू 1/x, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया? 6। इसका डबल 12 माइनस करोगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा √37 आ जाएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर सर ये क्वेश्चन आपने एक तो बेसिक से करवाया, लेकिन आपने यहाँ आते इतना जल्दी कैसे सोच लिया, डायरेक्ट आंसर कैसे दिया? तो मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया कि यहाँ x प्लस 1/2x का मान -5/2 है, बीच में माइनस का साइन अगर पूछा तो पहले 2ab का मान सोचो, तो 2ab का जो मान यहाँ पर होगा, 2 इंटू a का मान x है और इसका मान 1/2x है, तो इसकी वैल्यू अपने पास 1 आ गई। 2ab का मान अगर 1 आ गया तो इसका डबल करके घटाता है, तो स्क्वायर करो 25/4, डबल करके घटाओगे, ये आंसर आ जाएगा। मैंने क्या समझाने की कोशिश की? अभिमन्यु और कुछ बच्चे और जो पहले मना कर रहे थे, क्या अब आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या बता दिया है? हाँ, √13 होगा। पिछला क्वेश्चन अगर बोलते हो तो √13 होगा भाई, मैंने जोड़ने वाला बता दिया गलती से, मैंने जोड़ दिया, √13 होगा इसका। बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2017 मेंस का ये क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश करो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। राहुल अब एक बार और नहीं यार, आप खुद देखना, काफी टाइम दिया है देखो मैंने एक चीज के लिए। अब आप लोग खुद देखना, क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश करो। देखो आंसर क्या सी आ गया है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे ये बताइए, जब भी आपको स्क्वायर करना पड़े, देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग मेंस देने बैठोगे आपके सामने अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन आएंगे। हम लोग वैल्यू पुटिंग वाले पर भी काम करना शुरू करेंगे, मैं बताऊंगा आपको वैल्यू पुटिंग कैसे होती है। लेकिन आप लोग उससे पहले एक चीज मुझे यहां बैठे पहले से पता है, पिछले 12 साल से मैं पेपर 11 साल से मैं पेपर देख रहा हूं मेंस के। याद रखना 2016 से पहले 5 या 6 क्वेश्चन तक वैल्यू पुट से भी आप कर सकते हो, लेकिन अब आपके सामने 7 क्वेश्चन बेसिक से करने पड़ेंगे और 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ही आपके पास ऐसे होंगे जो आपके वैल्यू पुट से हो सकता है। तो वैल्यू पुट तो मैं करना आपको सिखाई दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन क्वेश्चंस में आप देखते ही जैसे यूट्यूब वगैरह पर पढ़ते हो, एक्स का मान 0, वाई का मान 3 और ये रख देना, आंसर आ गया, चलो आगे। इस टाइप से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जब तक स्टेप खानी नहीं आएगी तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, जितनी ज्यादा हो सकती है। और जब प्रैक्टिस ही आप लोग अगर पूरी स्टेप लिखकर करोगे तब तो एग्जाम में कैसे स्टेप खाओगे? तो आप लोग जब स्क्वायर करते हो तो हमें पता है कि इसके स्क्वायर की जो पावर 4 अगर पूछा है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान होगा, ये हमें पता है कि कोई भी चीज उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करता है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो एक साथ लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन अपने पास ये हो गया, इस चीज का स्क्वायर करेंगे और 2 हम लोग माइनस कर देंगे। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझाया है सभी लोगों को? एक स्टेप में चाहो तो इसको सोल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा? ये अपने पास 8 -8 होगा, तो 2√3 -4 अपॉन अपने पास 4, ये अपने पास चल जाएगा जब भी आप लोग एलसीएम लोगे। फिर आप लोग स्टेप खा जाओ, एक स्टेप यहाँ पर पावर 4 डायरेक्ट लिखो, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो इसका स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर का मान अपने पास 24, बी स्क्वायर का मान 16, 8, ए स्क्वायर 4 गुना 3 12 और बी स्क्वायर अपने पास 16 हुआ। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 28 माइनस अपने पास 8√3 हुआ, क्या ये अपने पास 16√3 हुआ? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे एक बार। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 प्लस 16 28 अपॉन अपने पास 16 है और माइनस का 2 तो आपको करना ही पड़ेगा। याद रखना स्क्वायर करके 2 माइनस, ये तो अपने पास फॉर्मूले में है, तो यहां से आएगा ऊपर -16√3, ये माइनस का अपने पास 32 है और ये अपने पास 4 है अपॉन नीचे 16, ऊपर से 4 कॉमन लेकर काट देना, तो 4 कॉमन लेकर काटते हो तो -4√3 बचेगा, यहां से अपने पास 1 बचेगा अपॉन में 4। प्रत्येक बच्चे का आंसर था सी, ये अपना आंसर आ गया। बताइए आप लोग समझ पाए हैं क्या? मैंने आपको बेसिक 2 बार पढ़ा दिया है, ये चीजें नॉर्मली कोई बताता है नहीं कि 2 बार एक ही चीज को पेड क्लासेस में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको चीजें याद हों। शुरुआत में हो सकता है जल्दीबाजी में अलजेब्रा शुरुआत ही किया हो, चीजें याद नहीं हो पाई हो,
एक क्वेश्चन इस टाइप का 100% आता है अपने पास, तो उसमें आप लोग जितना टाइम बचा सकते हो टाइम बचाना और इस टाइम मुझे आंसर बताइए। फ्यूचर लास्ट वाला भूतकाल में जाकर देखना, पास्ट में वापस से। आगे कभी आ जाएगा तो मैं वापस बता दूंगा। 2ab का डबल करके घटाते हैं, बस स्क्वायर करके 2ab का डबल करके घटाओ, या तो इसको याद करो या भूतकाल में जाइए फ्यूचर भाई। यहां पर मुझे सभी लोग बताइए, कुछ बच्चों का आंसर तो अपने पास सेट आंसर होता है, उनको कोई मतलब नहीं क्या है, उनका आंसर तो 52 ही आना है ऐसा क्वेश्चन देखते ही। वो लोग होते हैं जो कॉपी मिलने से पहले आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, पेपर मिलने से पहले। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा सभी लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, यदि कभी भी अपने पास 18 है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब अगर पूछा है तो अपना ये काम नहीं है, हमारा काम है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालो। यदि इसका मान आपके पास होगा तो इसका मान तो हम लोग आसानी से बिना पेन चलाए वैसे ही कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान निकालने के लिए दोनों तरफ दो ऐड कर दो, दोनों तरफ दो ऐड कर दो, तो मुझे बताओ x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर, यदि अपने पास 20 आ जाएगा तो यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स का जो मान है वो क्या √20 आ जाएगा क्या? बस यही निकालना था। x प्लस वन अपॉन एक्स का मान √20, और क्यूब का जो मान होता है वो अपने पास हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब करेंगे और इसका डबल करके माइनस करेंगे। इसका क्यूब हम लोग करेंगे तो अपने पास मुझे बताइए, इसका क्यूब होगा 20√3, 20√20, और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करेंगे, इसका 3 गुना माइनस करते हो तो 3√20। 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17√20 अपने पास होगा, और √20 को आप लोग 2√5 लिख सकते हो, इसलिए आपका आंसर आ गया 34√5। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अर्पण बिल्कुल आपने ठीक लिखा कि इसका जो भी मान अपने पास आता है, मान लो p आता है इसका मान, तो p का क्यूब करते हैं और 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। काफी दिन से ये बात समझा रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चे आंसर 52 दे देते हैं। याद रखना, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो आपको प्लस चाहिए, और माइनस का साइन है तो आपको माइनस चाहिए। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। डायरेक्ट भी ले सकते हो अक्से, लेकिन उससे गलत हो जाएगा भाई। वैसे आपको मना तो कौन करेगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में देखिए अक्षय भाई, यहाँ पर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसको चाहो तो आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन मैथ्स में पता नहीं कहां से कहां छुपा होता है वो, और जैसे इसमें से 2ab बाहर निकल जाता है। ये आज तक किसी को पता नहीं लगा कि कहां से आता है ये 2ab, लेकिन ये बाहर निकल जाता है भाई 2ab। ये छुपा हुआ इसके अंदर पता नहीं कहां छुपा हुआ रहता है, फिर अचानक जादू टोने इनसे इसको बाहर निकाला। तो अक्सर कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर नहीं होते, एक्स से ये बराबर नहीं होते, तो याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट करके आप ये नहीं लिख सकते कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। रूट अगर करते हो आप तो उसके लिए हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, और होल स्क्वायर अगर करते हैं तो अचानक से 2 आता है। ये पता नहीं लगा कहां से आता है, ये 2 आ जाता है बस। ये इसने हमारे जो पुरुष थे उन्होंने इसको बाहर निकाला, पता नहीं कैसे किया होगा उन्होंने। क्या आपको पता है ना ये 2ab कहाँ से आता है? बाकी को तो अक्षय के लिए तो ये चीजें मैंने बताई हैं। बाकी को पहली क्लास की शुरुआत ही यहाँ से की थी भाई। अगर स्क्वायर आपके पास है तो आप लोग ताकि जादू टोना आप भी सीख जाओ कि 2ab कहाँ से आता है। ये सारी चीज मैं आपको पहले ही बता कर आया हूँ कि इसका मतलब ये होता है। आराम से बैठकर मैंने इंटू करके सिखाया था आपको। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए, यहाँ पर सभी लोग मुझे ये बताइए, एक्स की पावर 8 हो प्लस अपने पास 1 बराबर 1442 एक्स की पावर 4। यहां पर याद रखना, आप लोग कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो, इसके साथ अगर प्लस का 2 है तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। माइनस है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यदि पावर 4 है तो सर, अगर ऐसा कभी भी अपने पास है तो प्लस का 2 अगर हो तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। यदि कभी भी एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर अगर 8 हो और इसके साथ प्लस का 2 अगर हो तो फॉर्मूला बन जाएगा, पावर तो आधी हो जाती है और प्लस का 2 होते ही होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास बन जाता है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक्स की पावर 4, यहाँ पर एक्स की पावर 4 और यहाँ पर एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दो आप लोग, तो यहाँ अपने पास बनेगा एक्स की पावर 4, ये बन जाएगा अपने पास 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये बन गया, और बराबर अपने पास होगा 1442, ये अपने पास बन गया है। अब आप एक छोटा सा काम कीजिए, दोनों तरफ प्लस का 2 करो तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4
अगर प्लस का 2 यहाँ पर करते हो इधर भी और प्लस का 2 यहाँ भी करते हो, तो मुझे आप लोग ये बताइए 44 हो गया, ये 38 का ये फ़ॉर्मूला तो बन गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर अपने पास 38 का स्क्वायर है। तो यहाँ से अपने पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का जो मान आ गया है, वो अपने पास आ गया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान अपने पास 38 आ गया है। आप यहाँ से दोनों तरफ से बीच में माइनस का साइन चाहिए, प्लस नहीं चाहिए, प्लस ये होता तो प्लस का 2, माइनस ये है तो माइनस का 2 इधर भी और इधर भी। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर और ये 36 यानी 6 का स्क्वायर बन जाएगा। ये यहाँ से कट गया पावर से पावर और इसका मान सर 6 आ गया है। क्या आप लोगों ने क्वेश्चंस खुद ने करने शुरू कर दिए हैं क्या? ये मुझे बताइए। क्या आगे बढ़ें? 38 का स्क्वायर तो याद वैसे होना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। वो तो रूट में मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ। तो रूट में आप लोग डायरेक्ट किसी भी चीज़ का रूट कैसे निकालोगे, वो तो हम लोग उसमें सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। तालिब खुद से होने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, रवि लगाएँगे। बैक तो अंशु बैक तो क्या करना है यार, आसान क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो अपने पास आगे वाला है, कि रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है क्या? ये रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास है, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपने पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 3 होगा, माइनस 2ab यानी 2 रूट 2। तो बताओ रूट एक्स का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर दोनों तरफ रूट लगाने पर इसका रूट लूंगा तो रूट 2 माइनस अपने पास 1 हो गया। तो याद रखना रूट एक्स का मान अपने पास रूट 2 माइनस 1 है, प्लस अपने पास यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं रूट 2 माइनस 1। तो ये जो अपने पास आया रूट 2 माइनस 1 है और इसको रेशनलाइज कर पाओगे क्या, मुझे बताओ। जैसे ही आप लोग रेशनलाइज करते हो तो ऊपर नीचे इंटू किससे होगा, रूट 2 प्लस 1 से इंटू होगा, 1 से 1 कट जाएगा और 2 रूट 2 अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे ये बात बताइए, अगर नीचे अपने पास माइनस है तो ऊपर नीचे रूट 2 प्लस 1 से इंटू कर लोगे क्या आप लोग? तो ऊपर तो रूट 2 प्लस 1 बन जाएगा, बचा रह जाएगा और नीचे अपने पास 1 बन जाएगा। ये लो अपने पास सोल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे भी करते हैं कि जो पूछा गया है ना, एक बात और ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया होगा, यहाँ पर फिर मैं बता देता हूँ। यदि x का मान 3 माइनस 2 रूट 2 अगर हो और इनका स्क्वायर करके चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8, अगर इनके अंतर 1 का है, तो याद रखना 1 अपॉन x का मान जो होगा, अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसा आप लोग लिख देना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? ऐसा जब भी अपने पास हो तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जैसे कहीं पर अगर 5 प्लस अपने पास लिखा हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6, तो इसमें x का मान अगर ये है तो याद रखना 1 अपॉन x का मान जो है, जैसे ही स्क्वायर करोगे 25, इसका स्क्वायर 24, अंतर अगर एक का है तो बीच का साइन सिर्फ बदल दिया करो ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे। मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले भी बताया होगा लेकिन चीजें मैं बार बार बताता रहता हूँ, वो मेरी आदत है। यहाँ पर ध्यान से सुनना क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभार बार बार बताने से बच्चों को याद हो जाती हैं। तो x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, दूसरा तरीका अपने पास, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहो तो इसके बराबर में t मान लो और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप लोग होल स्क्वायर करोगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab और बराबर अपने पास बन जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से x का जो मान होगा वो तो अपने पास होगा 3 माइनस 2 रूट 2, इनका अंतर अगर एक का है तो 1 अपॉन एक्स का मान होगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये अपने पास आ जाएगा 2 रूट 2 और प्लस का 2 बराबर टी स्क्वायर है। जब आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे तो 2 रूट 2 से 2 रूट कट जाएगा और ये 8 बराबर अगर टी स्क्वायर है, तो मुझे बताओ टी स्क्वायर नहीं पूछा आपसे, तो टी का मान पूछा है, तो टी का मान मुझे बताइए क्या 2 रूट 2 आ जाएगा? बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? दोनों तरफ से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। जो क्लास मैंने आप लोगों को, एक बात ध्यान से सुनना भाई, कल भी एक बच्चे ने कहा था राजेश या क्या नाम था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो एक्स्ट्रा क्लास में मैंने पढ़ाया था वो आपको 25 जो मैंने पढ़ाया था ना, वो एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों को एक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको, नंबर सिस्टम। तो उसको मैं 25 अप्रैल को ही आपकी जो फाइल मैंने अपडेट कर दी थी अपडेट सेक्शन में, अगर आप लोग देखोगे तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा खुद भी ध्यान रखा करो। उसी चीज को आप लोग बार बार बोलते रहते हो, क्योंकि 2 बार बोला एक बच्चे ने, 2 बार नहीं 3 बार, कि सर वो फाइल डलवा दो, वो फाइल डलवा दो, वो फाइल डलवा दो, और वो मैं 25 अप्रैल को ही डलवा चुका हूँ, बच्चे ने डाल दी थी।
चलिए, मुझे बताओ ये चीज़ें क्या मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ क्या? आज क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाता, मैंने रिवाइज़ करवाया नहीं है। लेकिन मुझे एक छोटी-सी बात बता दीजिए सब लोग, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन फिर आपका डिपेंड करेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। यदि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 आपसे पूछ लिया जाए, तो मुझे आप लोग बताओ, हम लोग स्क्वायर का और क्यूब का तो इंटू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का तो इंटू करते हैं और अपने पास यहाँ से माइनस करते हैं हम लोग x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या ये चीज़ मुझे बताइए आपको कहाँ से, क्यों और कैसे आती है? लेकिन रटवाई थी क्या आपको? ये बात अगर आपको याद आएगी, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 जो अपने पास होगा, मुझे ये बताइए, ये x की पावर 3, ध्यान से सुनना, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को इंटू करते हैं और साथ ही हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये चीजें मैं आपको याद करवा चुका हूँ, अगर आपको याद है तो। यहाँ से x की पावर 5 माइनस, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, इसको याद रखना, बराबर अपने पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये और फिर माइनस होगा जिसमें बड़ी पावर होती है ना, बड़ी पावर घर में बड़े सदस्य की चलती है हमेशा, तो बड़ी पावर माइनस है तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लास्ट में आना तो माइनस ही है, माइनस पूछा है तो माइनस ही आना है। लेकिन इसके दो फॉर्मूले होते हैं, कि ये वाला होता है, यदि आप लोग इसको उल्टा ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और आगे वाला जो अपने पास है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, लास्ट में ध्यान रखना आना तो अपने पास यही है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लेकिन ये बड़ी वाली पावर के बीच में जो साइन है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। बताइए याद है क्या? अगर याद है आपको तो चलो इस पर आइए। सबसे पहले मुझे बताओ, स्क्रीन पर अगर ये दिखाई देगा आपको, तो क्या सबसे पहले एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, क्या आप लोग √7 लिख लोगे क्या? अब आप लोग ध्यान रखना, फॉर्मूला नहीं सोचना आपको, x की पावर 5, मैंने इसीलिए इन चीजों की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि वहां पर आपका टाइम बचे। एक तो स्क्वायर, तो स्क्वायर का मान अपने पास क्या 5 होगा क्या, और फिर क्यूब का मान 7 √7 और उसमें से 3 घटाएंगे तो अपने पास होगा 4 √7 और उसमें से आप लोग √7 माइनस कर दोगे, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो मुझे बताइए क्या 19 √7 और ऑप्शन ए आ जाएगा? बताइए ठीक है क्या? आपको एग्जाम के अंदर ये इतना ही करना है, अपना टाइम बचाना है, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपका टाइम बचे और ये चीजें आप दिमाग में ही निकाल पाओ, उसको लिखना नहीं पड़े। देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको खुद ही किया बहुत अच्छी बात है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग एसएससी में बैठेंगे मेंस में, वो सारे लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, करेंगे तो सारे ही, लेकिन कुछ बच्चे आके कहेंगे यार मैं घर पर तो सभी क्वेश्चंस कर लेता हूँ, 100 में से है ना 98 99 तक के क्वेश्चंस हो जाते हैं मुझसे, घर पर आते ही तो कर लेता हूँ, लेकिन एग्जाम में मुझसे यार 70 ही हो पाते हैं, 30 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं और उनका स्कोर हमेशा 140 150 160 के आसपास ही रह जाता है मेंस में। याद रखना, बच्चा घर पर आते ही क्यों कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसने सोचना शुरू किया, पावर 5 उसने पूरा फॉर्मूला लिखा, क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है ही नहीं। एक बच्चा इसको ऐसे करता है, पूरा ये वाला फॉर्मूला लिखा, उसके बाद उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहा है, वो सोच रहा है इसको, इसका भी फॉर्मूला लिख रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और -2, फिर ये इसका होल स्क्वायर 7 है, फिर क्यूब निकाल रहा है बैठा बैठा, फिर पूरा लिखकर वो सोल्व तो वो भी कर रहा है और सोल्व ये बच्चा भी कर रहा है जिसने डायरेक्ट किया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एग्जाम में 70 कर पाता है जिसने पूरा किया है, घर पर आकर 100 के 100 कर लेता है, 98 कर लेता है। दूसरा जो ऐसे करता है वो एग्जाम में ही 98 99 क्वेश्चन हमेशा सोल्व कर लेता है। इन दोनों में बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सोल्व दोनों करते हैं। स्टेप खानी सीखिए, जितनी ज्यादा स्टेप खा सकते हो उतनी खाओ, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और भूख भी कम लगेगी। अगला कीजिए आप लोग। ठीक है भाई नवीन। हेल्थ भी इंप्रूव होगी धीरज, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग फिर से बताइए, क्या आपने पास यहाँ पर अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3x स्क्वायर प्लस 3 -7x बराबर 18x, कैसे भी लिख सकता है चीजों को, बस आप घबराना मत। यहाँ पर मुझे ये बताइए, 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर अपने पास कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 25x। अब आप लोग सभी जगह 3x का भाग दे दीजिए, यहाँ पर 3x का भाग दे दो, यहाँ पर 3x से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 3x से डिवाइड कर दो, तो ये तो अपने पास बचेगा x, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स और ये बचेगा 25/3।
मुझे बताइए थोड़ी देर पहले आपको समझाया था अगर आपको याद हो तो, इसको हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं? मुझे ये बात बताइए सब लोग मिलकर। इसको हम लोग t के बराबर मान लेते हैं और दोनों तरफ होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। इसका स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 5 अपॉन वैसे ये तो वैसे भी आसान है क्या? अगर आप लोग चाहो तो ये तो वैसे भी आसान होगा क्योंकि इसका एक ही मान आया है, 2 तो आए नहीं। x प्लस 1 अपॉन x का मान अच्छा x प्लस 1 अपॉन x का मान आया ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर अपने पास आएगा t स्क्वायर। और यहां से मुझे सभी लोग मिलकर बताइए x प्लस 1 अपॉन x का मान आया है, x का मान नहीं आया है। इसकी वैल्यू क्या यहां से 25/3 आप लोग रख सकते हो क्या? तो 25/3 रखोगे, प्लस का 2 रखोगे और टी स्क्वायर करके गहन अध्ययन करोगे और आप लोग कम से कम 4-5 घंटे सोचकर तुरंत लिख दोगे 31/3। बोलिए लिख पाओगे क्या आप लोग इस चीज को? और ऑप्शन आ जाएगा डी। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस आप लोग अब मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस खुद कर पा रहे हो। और आप लोग देखिए 2021 आप लोग यहाँ पर सीजीएल में आप लोगों को प्री में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर, प्रत्येक पेपर में एक एक दो दो क्वेश्चन मिलेंगे। आगे हम लोग चल रहे हैं, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सारे ही करवा दूंगा राहुल, मैं पिछली फाइल के भी करवा दूंगा, उससे पहले भी करवा दूंगा। क्योंकि बच्चा यहाँ पर हर टाइप का देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ ऑनलाइन अगर पढ़ाता रहता तो ये आधी चीजें हवा में चलती रहती। ओनली अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाता रहता तो ये आधी चीजें हवा में रहती और आधी चीजें मैं सोचता कि बच्चा कर ही लेगा। लेकिन मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है भाई, अब भी मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ वहां पर। मुझे पता लगता है कि 50% बच्चे क्वेश्चंस को कर पाते हैं और 50% को बहुत दिक्कत आती है। तो मैं सारी, जैसे प्रभु ने बैक स्लाइड लिखी, लेकिन अब मैं करूंगा नहीं, प्रभु आपकी बात मानूंगा नहीं। यहाँ पर देखिए 3x² प्लस अपने पास 1 बराबर अपने पास 5x है। मुझे बताइए क्या 3x से भाग दे दोगे क्या? 3x से भाग दे दोगे x बचा, 3x से डिवाइड करोगे 1/3x और 3 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 5/3। हमें होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो मुझे बताओ होल स्क्वायर का जो मान पूछा है वो होगा ए स्क्वायर, अपने पास ये लो, बी स्क्वायर अपने पास ये रहा, प्लस अपने पास 2ab। तो 2ab का जो मान होगा वो x इंटू 1/3x बराबर अपने पास 25/9 होगा। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये 2/3 इधर लाकर आप लोग माइनस कर लोगे क्या? आंसर जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया ये 2/3 इधर लाकर माइनस करना है, वो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व करके बताइए सभी लोग। मेंस दो भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब दो। मेंस देना चाहिए आपको। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए क्या इसका मान x प्लस 1/x आप लोग निकाल लोगे क्या? x की पावर 4, ध्यान से समझना, प्लस 1/x की पावर 4 का जो मान होगा वो कितना होगा? अपने पास 34 होगा। दोनों तरफ 4 अगर आप लोग जोड़ लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, क्या आप लोग थोड़ी सी स्टेप खा के 6 लिख सकते हो क्या? और ये इसने ये पूछा है, तो ये अगर ये पूछ रहा है तो हमें वैल्यू चाहिए एक्स एक्स प्लस 1/x की। दोनों तरफ फिर से 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर √8, और √8 का मतलब √8 ही लिख लो। तो क्यूब का जो मान होगा वो होगा 8 √8, इसका क्यूब करते हैं और आप लोग इसका 3 गुना माइनस करते हैं तो आंसर आ गया 5 √8। और √8 को लास्ट में 2 √2 अगर लिखोगे तो 5 √8 ही आंसर है। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया चीज कही इसने कि 5 √2 ही आंसर है और ऑप्शन आ गया ए। बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या मैं इसको स्किप कर दूं, खुद सोल्व कर लोगे क्या? दोनों तरफ आपको जो पूछा है उसमें अपोन में 81 दिखाई दे रहा है, तो इधर भी इंटू कर दो 1/3 से और इधर भी इंटू कर दो 1/3 से। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर अपने पास x होगा, -1/9x होगा, इक्वल्स टू अगर 3 है तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? मुझे ये बात बताइए। सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। मैं लेता हूँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और आपको फिर पढ़ाता हूँ। तो इनको हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, कीजिए आप लोग। मैं वापस आता हूँ कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए सभी लोग। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, देखिए कि कभी-कभार ये पावर अपने पास सेम नहीं आएगी, पावर अपने पास अलग-अलग आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इस चीज़ के लिए इंटू किससे कर दोगे आप लोग 1/x से। यहाँ भी इंटू कर दोगे 1/x से और यहाँ भी इंटू कर दोगे आप लोग किससे 1/x से। तो जैसे आप लोग इंटू करते हो तो ऊपर बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। आंसर सभी बच्चों का आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपने करना शुरू कर दिया होगा, ये यहाँ पर x होगा प्लस 5 होगा प्लस 1 अपॉन x, सॉरी 1 अपॉन एक्स होगा। तो यहां से बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर अपने पास 3 है तो बिना पेन चलाए क्या क्यूब का मान आप लोग निकाल सकते होगे? ये बात बताना मुझे एक बार। तो आप कहोगे सर क्यूब का जो मान है इसका क्यूब करता है और 3 गुना माइनस करते हैं। इसका क्यूब 27 में से 3 9 माइनस करोगे तो 18 है और नीचे इसकी वैल्यू 3 अगर आप लोग रखते हो तो 8। तो 9/4 जहां पर है वो हमें आंसर मिल जाएगा। ए ऑप्शन क्या बोलिए ठीक है क्या? करो भाई, एक बार तो आपको देखिए तैयारी करनी ही चाहिए। मेंस के नोट्स ये क्वेश्चंस बार-बार कर लो, यही चीज़ें मेंस में आनी है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कीजिए। सभी ने कर लिया होगा? विनय धीरे-धीरे करना शुरू करोगे भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे देखकर क्वेश्चंस करते चलो, करते चलो, करते चलो और फिर धीरे-धीरे आपके समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। फॉर्मूला अगर याद है, तो क्वेश्चंस में फिर लगा भी पाओगे। जैसा मैंने कहा कि जैसे आज 10 क्वेश्चन करवाए ना शुरुआत में, तो x प्लस 1 अपॉन x एक बार 3 ले लो और वो 10 क्वेश्चन कर डालो, फिर 8 ले लो, 10 क्वेश्चन कर डालो, फिर 7 ले लो, 10 क्वेश्चन, ऐसे 50 क्वेश्चन ले लो। प्रैक्टिस करते टाइम चीज़ें अपने आप सोल्व होंगी। विवेक ओनली मेरे नोट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भई, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। ये देखिए, ध्यान से समझना आप लोग खुद से। यहाँ पर x के सभी ऊपर भी x क्यूब का भाग दे दो और नीचे भी, यानी कि ऊपर भी मैं सभी जगह 1 अपॉन x क्यूब से इंटू कर रहा हूँ और नीचे भी 1 अपॉन x क्यूब से इंटू कर रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा? इससे जब इंटू करोगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x क्यूब और यहाँ से अपॉन में जो बनेगा जब इंटू करोगे तो x क्यूब माइनस का अपने पास 8 बनेगा और माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर आपके पास है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बिना पेन चलाए निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर कर सकते हैं। इसका क्यूब करना है और 3 गुना जोड़ना है। 125 में से 15 जोड़ोगे तो 140 प्लस 3 आएगा ऊपर और नीचे अपने पास 140 माइनस 8 आ जाएगा। बताइए ये दिमाग में चीजें सोच पा रहे हो क्या आप लोग खुद से? 143 अपॉन 132 ये कट जाएगा अपने पास 11 से 12 बार और 11 से 13 बार। 13/12 ए ऑप्शन जिस भी बच्चे का है उसका आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन आपसे भाई अब खुद होने चाहिए प्रत्येक बच्चे से। विदाउट पेन बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा फंसेगा मेंस में, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना ताकि आपका टाइम बचे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 के 10 क्वेश्चन इसी के आएंगे, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर फंसेगा और यहां पर आंसर बताओ। होने चाहिए महेश साहब, इतना आगे आने देखिए। 2 बार मैं बेसिक थ्योरी पढ़ा चुका हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि 4-5% बच्चों को थोड़ी चीजें जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसमें से 4-5% बच्चों को चीजें याद नहीं हो पाती। तो मैंने पहले शुरुआत में थ्योरी पढ़ाई थी, बीच में गैप दिया आपको याद करने के लिए, सेम चीज वापस पढ़ाकर अब क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई। यहाँ पर ऊपर नीचे इंटू करोगे आप लोग 1/x से। अब की बार पावर सेम करने के लिए इंटू करोगे ऊपर और नीचे 1/x से यहाँ भी इंटू करोगे और 1/x से यहाँ भी इंटू करोगे। तो जैसे ही ऊपर इंटू करोगे तो ये बन गया एक्स क्यूब -27 अपॉन एक्स क्यूब -27 अपॉन एक्स क्यूब। अपॉन में जो अपने पास बन गया है वो बन गया अपने पास 3x बन गया है, -3 बन गया है, -3/x बन गया है। तो मुझे बताइए a माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपके पास है तो क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल सकते हो क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा 27x क्यूब वो बराबर होगा अपने पास यहाँ पर, इसका क्यूब करते हैं 216 -3ab। ध्यान से सुनना, अब की बार 3 इंटू ए बी, ए बी का मान 3 है और इसका मान अपने पास 6 है। 9 गुना 6 54 आप लोग माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर अपने पास 16 बचेगा। 162 ऊपर अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताइए एक बार, पॉजिटिव आएगा क्या? ये मैंने गलत लिख दिया भाई। क्यूब में अपने पास नेगेटिव अगर है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा तो ये चीजें मैंने गलत लिख दी हैं। ये अपने पास प्लस आएगा तो ये 254 अगर जोड़ोगे तो 270 अपने पास आ जाएगा। ऊपर 270 हो गया, नीचे यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान 5 रखोगे, 6 रखोगे तो 6 में से 3 माइनस करके 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 90। ये अपना आंसर होगा। मैं फिर बता देता हूँ, कुछ बच्चे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? वो सिर्फ क्यूब करके 3 गुना जोड़ते हैं इसमें।
क्यूब करेंगे 216 और 3 गुना आप लोग जोड़ते हो, अपने पास 3 गुना अगर जोड़ोगे तो सिर्फ 18 जोड़ते हैं और फिर उनके लास्ट तक समझ में भी नहीं आता कि कहाँ पर गलती हो गई। याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, वो अपने पास होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, अपने पास यहाँ पर माइनस 3ab और a प्लस अपने पास प्लस 3ab और a माइनस b, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो जब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब अगर दे दे तो उस कंडीशन में अपने पास यहाँ पर एक एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब और ए बी का मान अपने पास 3 हो जाता है, ए बी का मान यहाँ से अपने पास 1 हो जाता है। एक्स इंटू वन अपॉन एक्स का मान 1 हो जाता है, इसलिए उसको लिखना छोड़ देता है। लेकिन दोनों को इंटू करने पर अगर 1 नहीं आए तो हम लोग याद कर लेते हैं डायरेक्ट कि क्यूब करते हैं और 3 गुना जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये है। लेकिन याद रखना जब अपने पास दोनों को इंटू करने पर 1 नहीं हो तो ए बी का मान यहाँ पर 3 आएगा कि इंटू करने पर 1 नहीं हो रहा है। ये गलती आप लोग मत करना। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। आंसर बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ शुभम, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। जब कभी भी आप लोगों से ये पूछे, आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर ए क्यूब माइनस ये अगर पूछे तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये एक्स प्लस थ्री का क्यूब है, मैं वापस लिख देता हूं। ये अपने पास 5 का क्यूब है और ये अपने पास एक्स प्लस थ्री का क्यूब है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसका क्यूब अगर आपको पूछा है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए सबसे पहले कि आप लोगों के पास जो वैल्यू पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो आपके पास वैल्यू पता होनी चाहिए वो वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए? एक्स प्लस थ्री माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री। अगर इसका मान आपको पता हुआ तो क्यूब का मान आप लोग बिना पेन चलाए भी फाइंड आउट कर सकते हो। हमारा काम होता है कि ये नहीं पूछा इसने, पूछा तो चलो यही है, फाइनल आंसर तो इसका देना है, लेकिन रियल में हमें इसका मान निकालना है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस बच्चे से क्वेश्चन नहीं हो रहा उसकी मैं बात कर रहा हूं। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर कभी भी पूछे तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार अपने पास कम से कम ए माइनस बी का मान तो सबसे पहले निकालो, और इसका मान निकालने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए ये दिया हुआ है, नहीं तो बच्चा इसका मान कैसे निकालेगा? कुछ तो देगा ही वो, हमारी हेल्प करने के लिए ये दिया हुआ है। तो मैं आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस थ्री होगा, इधर अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो ये अपने पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस अपने पास सिक्स एक्स, ध्यान रखना माइनस का अपने पास 5 चल रहा है, और एक्स स्क्वायर का मान क्या रख सकते हो आप? अगर चाहो तो एक्स स्क्वायर का मान 11 माइनस एक्स रख सकते हो। देखना, एक्स स्क्वायर का मान 11 माइनस एक्स मैंने रख दिया है, प्लस का 6x है, ये यहां से 6x ले लिया और 9 में से 5 घटाओगे तो प्लस का अपने पास 4 बचा, अपोन में x प्लस थ्री तो चल ही रहा है। अगर ऊपर वाला प्रत्येक स्टेप एक बार मैं लिखते हुए जा रहा हूं, ऊपर बचेगा 5x, 6 में से एक घटाओगे तो 5x प्लस 15 अपॉन एक्स प्लस थ्री। अगर है ऊपर से 5 आप लोग कॉमन ले सकते हो, तो जैसे ही आप लोग 5 कॉमन लोगे तो बचेगा अपने पास एक्स प्लस थ्री अंदर की तरफ, और एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कट जाएगा। तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या 5 आ गई है क्या? और यही हमारा काम था, इसकी वैल्यू अगर 5 है तो याद रखना इसका हमारे पास क्यूब करते हैं, जो a प्लस बी का मान आ गया तो 5 का क्यूब 125, और ऐड करते हैं 3ab, 3ab और a प्लस बी। याद रखना अब की बार ए बी का मान, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया यहाँ पर ए बी आता है, कभी कभार तो ए बी का मान 1 हो जाता है, लेकिन अब की बार ए बी का मान यहाँ पर इंटू करोगे तो कट के अपने पास 5 आएगा, और अपने पास ए प्लस बी का मान तो ए माइनस बी का मान तो 5 है, तो 25 और 75 अगर ऐड करोगे तो आंसर अपने पास 200 आ जाएगा। कुछ बच्चों ने इसका आंसर 140 सोचा होगा, जो कि थोड़ा सा सही था नहीं, किसी के दिमाग में तो जरूर आया होगा जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं। क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? लास्ट स्टेप देखिए भाई, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, जिस बच्चे को लास्ट स्टेप चाहिए उसको मैं बता दूं, ए माइनस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। देखिए, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बताते ही बताते जा रहा हूं, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो अब की बार आप लोग ए माइनस बी का मान तो निकाल चुके हो 5, और ए इंटू बी के लिए दोनों को इंटू करो,
ए का मान ये है और बी का मान अपने पास ये है। तो दोनों को आप लोग इंटू कीजिए। इन दोनों को जैसे आप लोग इंटू करोगे, यहाँ पर इससे ये काटोगे, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 5। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसका मान यहाँ पर रखो 125। इसका फॉर्मूला ये होता है, लास्ट स्टेप में बता रहा हूँ। ए बी का मान 5 है और ए माइनस बी का मान 5 है। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन आएगा। जो बच्चा इसको वापस देखना चाह रहा है वापस देख लीजिए, नहीं तो 3-4 क्वेश्चंस ऐसे में, ये वाला तो नहीं है, ये वाला तो नहीं है। चलिए फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया है। खुद करने की एक बार कोशिश करो कि ये क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है और क्या क्वेश्चन है। आप लोग सोचिए एक बार। स्टार्टिंग कैसे सोचोगे देव, मैं फिर कोशिश करता हूं, उसमें भी मैंने बताया है, इसमें मैं फिर कोशिश करता हूं। क्या पता आपके दिमाग के चक्षु कब खुल जाए और कब आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो ये आप देख लीजिए, मैं फिर कोशिश करता हूं कि शुरुआत कहां से करें। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि कभी भी देव मेरे भाई, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ये क्यूब का मान अगर कभी भी पूछे, तो आपके सामने हमेशा यही नहीं देगा वो। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बताओ, यदि एक्स का मान एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान 3 है। हमेशा ऐसे ही नहीं पूछता है वो। यहाँ पर कुछ वैल्यू एक्स की जगह एक्स प्लस 3 भी दे सकता है, एक्स प्लस 5 भी दे सकता है, एक्स प्लस 7 भी दे सकता है। वहां पर कुछ भी दे सकता है एक्स का मान। ये अगर आंसर सभी बच्चों का ठीक है भाई, मतलब बहुत सारे बच्चे आप लोग आसानी से समझ पाए और क्वेश्चंस करना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देव जब भी क्यूब पूछा है तो आपका दिमाग में आएगा कि इसका मान पता होना चाहिए। अगर इस चीज की वैल्यू पता हुई तो मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर। अगर मेरे पास इसका मान आ जाए, यहां पर आते ही मैं उसका मान तो क्यूब करना और 3 गुना माइनस करना है। तो यहां पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं आपको। मुझे ये बताओ एलसीएम कितना आ गया, ये बात बताइए सभी लोग। तो जो एलसीएम आ गया वो अपने पास क्या एक्स प्लस, और इसका मान कैसे निकालेंगे, वो उसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, बराबर में जीरो है। इसकी हेल्प करने के लिए हम लोगों को ये दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। तो यहां से मुझे बताओ स्क्वायर करोगे, इसका इधर इंटू करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये लो। और प्लस का वन तो चल ही रहा है। क्या आप एक्स स्क्वायर का मान यहां से कुछ रख सकते हो क्या? बाकी तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स का मान रख लो, लेकिन मैं तो आपको सीधा सीधा कहूंगा ताकि दिमाग कहीं लगाना ही नहीं पड़े। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है यहां से क्या फोर माइनस फोर एक्स रख पाओगे क्या? आप कहोगे सर जरूर रख पाएंगे हम लोग। प्लस का अपने पास 25 और एक अपने पास 26 हो गया है, और प्लस का 10x तो अपने पास चल ही रहा है, और x प्लस 5। बहुत सारे बच्चों को तो यहां से चीजें दिखनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जिसको नहीं दिखे उसके लिए स्टेप लिखता हूं। ऊपर 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6x प्लस 30 अपॉन एक्स प्लस 5 है। 6 यहां से आप लोग ऊपर से कॉमन ले लो, तो जैसे ही 6 कॉमन लोगे, अंदर अपने पास x प्लस 5 बचेगा, और नीचे x प्लस 5 अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए ये अपने पास कट गया, तो इसका आंसर अपने पास लास्ट में 6 आया है। अगर इसका आंसर 6 आ गया है और ए प्लस बी का मान आ चुका है, और ए इंटू बी का मान अब की बार 1 है, ए प्लस बी का मान आ चुका है, ये ए है और ये बी है, तो अपने पास इंटू करोगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। तो मुझे आप लोग बताओ ए प्लस बी का मान अगर अपने पास 6 आ चुका है, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, और ए इंटू बी का मान अगर 1 आ चुका है, तो डायरेक्ट इसका क्यूब करते हैं 216 और 3 गुना माइनस करते हैं। क्या हमने क्वेश्चन कहां से सोचकर कैसे क्वेश्चन सोल्व किया, क्या आप तो समझ पाए हो क्या? बिल्कुल मोना, आप कर सकते हो, ऐसे भी बहुत सारी फैकल्टी पढ़ाती हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि x प्लस 5 को आप लोग p मान लो, और उसके बाद यहाँ पर पी क्यूब प्लस वन अपॉन पी क्यूब, बराबर टाइम लग रहा है, बराबर कॉन्सेप्ट है। इसको यहाँ पर ये बना लो और यहाँ पर x की जगह p माइनस 5 पुट कर दो, वहां से चीजें सोल्व कर लो। बात एक ही है भाई, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब क्लियर हो गया अंकित? मुझे पता है कि एक दो क्वेश्चन साथ साथ करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर से ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सब लोग। अमृता कह रही है सर मेरे 131 मार्क्स है क्या? अमृता मुझे तो कैसे पता होगा? मेंस की प्रिपरेशन, अच्छा 2 भागों में था आपका क्वेश्चन। कर सकते हो भाई अमृता, 100% करना चाहिए आपको। आपको 100% करना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। 18 नंबर क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक्स अगर इसका मान पावर 5 पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इसका मान पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना।
अगर इसका मान हमें पता हुआ, हम लोग आसानी से क्वेश्चंस कर पाएँगे। याद रखना इसका मान अगर हमें पता है, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लेंगे, इसका मान हमें पता होना चाहिए। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर एक बात बताओ कि इसकी हेल्प करने के लिए हमें ये दिया हुआ है कि इसका मान बच्चा कैसे निकालेगा? ऐसे तो परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है, तो चलिए आप लोग एलसीएम लीजिए और जैसे आप लोग एलसीएम लोगे, तो x प्लस 3 अपने पास यहाँ पर एलसीएम आ गया और यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस अपने पास 1 है और मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का मान कितना रख सकते हो आप लोग? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान रख दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो 4 माइनस 2x 4 माइनस 2x प्लस अपने पास 6x प्लस अपने पास 8 है। इन दोनों को मिलाकर मैंने 8 बना दिया है। अपॉन x प्लस 3 तो चल ही रहा है। प्रत्येक स्टेप में आपके लिए लिखता जा रहा हूँ। ऊपर आ जाएगा अपने पास 4x प्लस अपने पास 12। तो मुझे आप लोग नीचे x प्लस 3 है ही, ऊपर से 4 कॉमन लोगे, इसका मान 4 आ गया। जैसे ही अपने पास इसकी वैल्यू 4 आ गई, लेकिन हम लोगों से पावर जो पूछी है वो 5 पूछी है। मुझे बताइए इसको आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर मुझे बताओ p माइनस इसको ये भी सोच लो, बड़ा अगर आपको लग रहा है तो p माइनस 1 अपॉन p का मान 4 है, तो क्या p की पावर 5 माइनस 1 अपॉन p की पावर 5 क्या बिना फॉर्मूला लिखे आप लोग सोच पाओगे क्या सारे बच्चे? एक बार बताना कि p की पावर 5 अगर पूछे सर कभी भी, तो हमारा तरीका होता है इसका हम लोग पहले स्क्वायर करते हैं, इसके स्क्वायर का मान 14 है। फिर हम लोग क्या करते हैं इसका क्यूब कर यहाँ पर माइनस का साइन है बीच में ध्यान रखना और माइनस पूछा है, तो ये अपने पास पॉजिटिव ले लो। ये वाली वैल्यू जो है ना आप पॉजिटिव ले लो। p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर का मान 18 होगा और नेगेटिव वाले की जो वैल्यू होगी क्यूब करते हैं और 3 गुना जोड़ते हैं तो वो अपने पास 76 होगा और माइनस कर देना ये जो भी आया उसमें से 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए ये चीज आप लोग सोच पा रहे हैं क्या? बस इतना सा सोचना है, इसमें टाइम बचाना है प्रैक्टिस करते हुए। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया इसका मतलब उसके दिमाग में फॉर्मूला नहीं है। p की पावर 5 माइनस 1 अपॉन p की पावर 5 अगर पूछा तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर, एक तो ये अपने पास होता है, एक होता है p क्यूब माइनस 1 अपॉन p क्यूब माइनस 1 अपॉन p क्यूब और फिर माइनस करते हैं, इसमें बड़े वाले साइन के बीच में माइनस है तो माइनस करते हैं और ये वैल्यू हम लोग आसानी से बिना पेन चलाए हम लोग निकालना सीख चुके हैं कि माइनस देने के बाद अगर प्लस का पूछे तो स्क्वायर करके 2 प्लस करो, 16 प्लस 2। अगर माइनस देकर क्यूब पूछा है तो इसका क्यूब करके 3 गुना आप लोग 12 प्लस करो और इसकी वैल्यू तो 4 दी भी है ही। बहुत सारे बच्चों ने ये बताया है कि ए आंसर होगा, तो मैं टिक कर देता हूँ। सोल्व करने के बजाय क्या अब पावर 3 पूछ ले, पावर 2 पूछ ले, पावर 7 पूछ ले, पावर 9 पूछ ले, अपने पास कितनी भी पावर पूछ ले, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन जो बीच में मैंने स्किप किए हैं, क्या इन क्वेश्चंस को आप खुद कर लोगे क्या भाई? 2 क्वेश्चन 15 नंबर और 16 नंबर आप लोग खुद से करने की कोशिश करना, याद रखना। पहले अपने पास यहाँ पर इसको इंटू करोगे, अगर आप लोग यहाँ पर x प्लस 5 बाई एक्स, ये x प्लस 5 बाई एक्स का मान निकालना, 1 अपॉन अपने पास एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर है, ये लो और अपने पास 2ab दोनों तरफ जोड़ दो, तो 2ab इधर भी जोड़ दो, 2 ए और बी का मान होगा 1/5, तो इधर भी आपने जोड़ दिया, एक्स एक्स मैंने काट दिया, 2ab और अपने पास 2/5 इधर अगर ऐड किया है तो 2/5 इधर भी आप लोग ऐड कर लो। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको सोल्व करने पर 2 आ गया और ये जो फॉर्मूला अपने पास बना x प्लस 1 अपॉन 5x का होल स्क्वायर बराबर 2 अगर है तो 2 का मैं रूट ले लूंगा और उसके बाद मुझे ये बताओ आप लोग पूरा दिमाग लगाकर, क्या उसके क्यूब का मान आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे ये बताइए सभी लोग। पावर 9 में तो क्यूब का क्यूब करना है भाई। x प्लस 1 अपॉन एक्स का जैसे होल अगर पावर 3 है और पावर अगर 9 आप लोगों से पूछा है तो आपको क्यूब का क्यूब करना है। पहले इसका क्यूब कर लीजिए और जो है उसका फिर से क्यूब कर लो। तो इसके क्यूब का मान क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान अपने पास क्यूब यानी 27 माइनस 9 18 होगा और फिर इसका क्यूब कर लीजिए। इसका क्यूब करोगे तो पावर 9 में अपने पास यहाँ पर 18 का क्यूब क्या 58 32 होगा क्या? 5832 और माइनस अपने पास 54 माइनस कर लेना। घटाना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर पावर 5 पूछे तो हम लोग ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद करना। कल की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस और स्पेशल कंडीशन अभी नहीं पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 19 में करवा दूंगा। लेकिन मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये चीज मैं आपको सोल्व करवाने वाला नहीं हूँ। कल की क्लास में क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या? अगर ये पूछा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक्स माइनस सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस सिक्स का मान होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, कभी कभार ये प्लस वाले का मान आएगा ही नहीं। इसका मान नहीं आया तो आप ये सोचना कि अगर यार मेरे पास इसका मान भी अगर होना तो भी मैं आसानी से चीजें सोल्व कर पाऊंगा। या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है। बोलिए ठीक है क्या? भानु, कल मैं आपको फाइल 3 के भी क्वेश्चन करवा दूंगा और फाइल 4 के भी करवा दूंगा और 5 के भी करवा दूंगा आपको। तो जब भी अपने पास पॉजिटिव नहीं आए, मान लो पूरा आपने कोशिश कर ली नहीं आए, तो ये मान अपने पास नेगेटिव से भी आ जाता है। तो नेगेटिव के बारे में आप लोग सोचना, ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी बच्चा जाना चाहता है जा सकता है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ किससे, शुभम से। हेलो सर। नमस्कार शुभम भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। वेरी आप? गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ शुभम। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल से ज्योमेट्री पढ़ा है और ठीक है। सिर्फ 2011 से अभी तक जितना क्वेश्चन है वो मैंने बनाया है। ठीक और है। अभी मॉक देता हूँ तो 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाता है, उसके लिए मैं क्या करूँ? किसके छूट जाते हैं, ज्योमेट्री के या वैसे ही पूरा जो छूट जाता है मतलब? ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का मेंस का पेपर देते हो तब छूट जाता है क्या? हेलो? 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 मेंस का पेपर देते हो तब छूट जाता है क्या एक दो क्वेश्चन? हेलो? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब मेंस का पेपर देते हैं आप तब एक दो क्वेश्चन छूट जाता है क्या? हेलो? नहीं सर सुन रहे आवाज़? यार आप। शुभम, अब आ रही है आवाज? जी। तो मैं कह रहा हूँ मेंस का पेपर देते टाइम छूटता है क्या एक दो क्वेश्चन? मेंस का तो अभी नहीं दिए हैं, लेकिन टायर 1 का देते हैं तब। तब तो एक दो कैसे छूटेगा, उसमें तो आता ही एक दो है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो लगता है कि मैं उतना सोच नहीं पा रहा हूँ। तो यार देखिए, इसमें तो अपने पास जैसे ही मैंने, आप ज्योमेट्री अगर मुझसे आप कंप्लीट पढ़े हो, मैं यहाँ पर इतनी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग एसएससी का कोई भी क्वेश्चन, सीडीएस का कोई भी क्वेश्चन आज तक 2021 में, आगे भी जो इस बार मेंस हो ना, 2021 का भी मेंस होंगे थोड़े दिन बाद, जी। जो मेंस का क्वेश्चन पेपर मतलब हो जाए उसका पेपर आप लोग मेंस का देखना, 2022 मेंस का देख लेना। अगर आपने ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ी है तो 100% क्वेश्चंस आप खुद कर पाओगे, मैं ये बता देता हूँ। और वो मैं अभी बात तो सुनिए पूरी, बात सुनिए। कभी कभार क्या होता है कि जो एसटी जिस टाइप से आज बन रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट एसटी बना रहे हैं, इसमें मैंने देखा है कि वो बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के बजाय वो इस टाइप की एसटी बन रही हैं कि यार यहाँ पर बच्चा फंसना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको फंसाना है बच्चे को क्वेश्चंस में, वो कुछ सीखे या नहीं सीखे, बस बच्चा उसमें फंस जाए। तो एक आधा क्वेश्चन उस टाइप का एसटी की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, एसएससी के क्वेश्चंस को आप खुद कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को आपको कम से कम, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उनको कम से कम 4 to 5 टाइप आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। 4-5 बार कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, बहुत डीप से थ्योरी पढ़ाई है। क्वेश्चंस कोई नया आ सकता है, थ्योरी एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया और उससे क्वेश्चन आ जाए। जी सर। ठीक है ना? तो और मैं कोई? किसी टेस्ट सीरीज की गारंटी नहीं ले रहा हूँ भाई। ये क्वेश्चन एसएससी, सीडीएस, रेलवे आप दीजिए, 100% क्वेश्चन आपसे खुद से होंगे। जी सर। और एक और क्वेश्चन है, एक कम टॉपिक। रखिए यार, आप 3 मिनट बात कर चुके हो, दूसरे का नंबर भी आने दो शुभम मेरे भाई। फिर तो मेरा टाइम देखिए हो चुका है वैसे 5 मिनट ऊपर, 6 मिनट ऊपर हो जाता है, 7 मिनट। फिर मेरा क्या है कि आज प्रैक्टिस सेशन भी है यूट्यूब पर, तो 10+2 वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी मुझे चीजें करनी है। ओके सर, ओके। ठीक है ना? और आप एक बार बात हो जाए तो कोशिश किया करो भाई कि आप वापस हैंड रेज नहीं करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ भाई, बताइए। सर मेरी आप कल से बात हुई थी सर, कल आपसे। हाँ। सर जैसे आपने कहा सर मॉक टेस्ट लगाने के लिए हफ्ते में एक बार। तो डेली लगा लेते हो यार आप कॉल, दूसरे बच्चों का भी तो आने दो सौरभ। और आप सर आइकॉनिक में हो तो मुझे फिर कॉल पहले अटेंड करना ही पड़ता है, बताइए। तो सर जैसे मैं सर बिगनर हूँ तो सर मैं सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस सर वहाँ पर सर हफ्ते में सर किसी भी जैसे एक कि ओनली एक मॉक, सारा प्री का जो पेपर होगा, सीएचएसएल का पेपर आप लोग लगा, कोई भी एक मॉक लगाना आपको वीकली। चाहे वो एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल। एमटीएस कोई भी लगाओ, जो आपकी मर्जी है, बस एक मॉक लगाइए, लेकिन शुरुआत से ही मॉक लगाना चाहिए हमेशा। ठीक है सर, यही पूछना था सर। ठीक है भाई। ओके भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाइम हो चुका है, मेरी अगली क्लास भी फिर होगी, तो आज मैं आगे कॉल ले नहीं पाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।